नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए किस तरह एक जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद गुबार के साथ हवा में बड़े बड़े पत्थर उड़ने लगे। करीब में रेलवे स्टेशन है और ब्लास्ट वाली जगह के बिल्कुल करीब में एक ट्रेन भी खड़ी है। ब्लास्ट के बाद जब पत्थर हवा में उड़े तो वो ट्रेन पर भी गिरे और सप्लाई लाइन पर भी। ब्लास्ट के दौरान पत्थर उछलने से इलेक्ट्रिक सर्किट भी टूट गई। जबलपुर के डूडी स्टेशन के नजदीक ये ब्लास्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि सिहोरा के करीब डूडी स्टेशन के पास बॉक्साइड लोड करने के लिए मैदान बनाया जा रहा है, इसलिए बड़ी चट्टान को हटाने के लिए ये ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्टिंग एक्सपर्ट की मदद से रेलवे ने ये ब्लास्ट कराया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ब्लास्ट में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। रिपेयरिंग के बाद फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट भी ठीक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे ये ब्लास्टिंग की गई थी। पवन, न्यूज़ 18, जबलपुर। कोरोना काल में हर तस्वीर बदल गई है। जहां इस वक्त बच्चों से भरा होना था, वहां आज ताले लटके हैं, लेकिन उसी बसेरे में किसी और ने अपना अड्डा बनाने की हिमाकत की है। सूरजपुर के विश्रामपुर के स्कूल की तस्वीर बदन में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। गनीमत है कि आज वहां बच्चे नहीं हैं। जी हां, सूरजपुर के विश्रामपुर के स्कूल में करीब 15 फीट का अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये फुफकारता हुआ सांप स्कूल के कंप्यूटर कक्ष में अड्डा जमाए बैठा था, जो दरवाजा खुलते ही हरकत में आ गया। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। चीन से लगातार जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना और देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। जबलपुर के LPR रेंज में चल रही ताकतवर 155 mm सारंग गन की टेस्टिंग सफल हो गई है। जबलपुर के LPR रेंज में इन उन्नत तोपों का परीक्षण लंबे वक्त से किया जा रहा था। खास बात यह है कि जबलपुर के GCF यानी गन कैरिज फैक्ट्री और VFJ यानी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में इन तोपों के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। आने वाले 3 साल में 300 सारंग तोप भारतीय सेना को सौंपी जानी है। पहली खेप में 7 सारंग लगभग पूरी तरीके से सफल पाई गई है। इस सिलसिले में सेना के अफसरों ने इस ताकतवर तोप की बेजोड़ ताकत को भी देखा है। LPR रेंज में जब इसका परीक्षण किया गया तो ये हर मानक में सफल हुई। सारंग गन ने अपने परीक्षण के दौरान निर्धारित लक्ष्य भी हासिल किए हैं। इंस्पेक्शन नोट सौंपे जाने के मौके पर सैन्य अधिकारियों और फैक्ट्री प्रबंधन में खासा उत्साह नजर आया। अब सिर्फ सेना की हरी झंडी मिलने के बाद इन्हें सीधे देश की सरहदों पर तैनात कर दिया जाएगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। बुरहानपुर की ताप्ती नदी में रेत के अवैध खनन का काला कारोबार लगातार इसी तरह जारी रहता है, जिसकी खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में आने के बाद प्रशासन अब नींद से जागा है। जिला प्रशासन व खनिज विभाग एक्शन मोड में आ चुका है। ताप्ती नदी के किनारे उमरदा गांव में राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने दबिश दी, जहां रेत से लदे करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली अलग अलग जगहों के लिए इन्हीं रास्तों से होकर निकल रहे थे। लेकिन अचानक पहुंची खनिज विभाग की टीम ने धड़ पकड़ शुरू की, जिसके बाद राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने इन सभी रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। कोरोना काल में सक्रिय हुए साइबर माफिया ने छोटे से जिले उमरिया में जमकर लूट मचाई है। महामारी काल में जिले में 51 केस तो सिर्फ पुलिस ने दर्ज किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि शिकार हुए लोगों में पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी भी हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी और खुद पेशे से शिक्षक होने के बाद भी स्वाति गौतम जालसाजों के झांसे में आ गई और जीवन भर की कमाई हाथ से चली गई।
ऑनलाइन लुटेरों ने 24.5 लाख की बड़ी रकम पार कर दी। इसी दौरान लाख, 2 लाख और 4 लाख के ऐसे ही 51 मामले पुलिस थाने में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्हें बैंक अधिकारी बनकर जालसाज चूना लगा चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि जिले में कोरोना काल के दौरान औसतन हर तीसरे दिन एक बैंक खाता धारक ठगी का शिकार हुआ है। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। खरगोन पुलिस ने बीमा राशि हड़पने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग बेहद शातिर हैं। इन लोगों ने बीमा की राशि को हड़पने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। इन लोगों ने 15 अगस्त को कॉटन की 128 गठानों की जगह खराब कॉटन को ट्रक में रखकर आग लगा दी। योजना कॉटन की बीमा राशि को हड़पने की थी, लेकिन पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। ओरिजिनल माल जो था, जो सही अच्छी क्वालिटी का कपास था, उसको हटाकर थोड़ा सा खराब क्वालिटी का कपास रख के उसको जला के और उसके बाद जो है उस ट्रक का जो जल गया है उसका बीमा क्लेम कर लेते थे। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से 22 लाख का कॉटन भी जब्त किया है। धोखाधड़ी के इस मामले में कॉटन व्यापारी ब्रोकर के साथ 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। सीहोर के नसरुल्लागंज में सीएम शिवराज ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। सीएम ने पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। सीहोर के छिपानेर पहुंचे सीएम शिवराज ने दादाजी धूनीवाले मंदिर में मत्था टेका। फिर सीएम बाढ़ राहत शिविर पहुंचे। सीएम ने व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनी और मदद का भरोसा भी दिया। फसल बीमा योजना का लाभ अभी करवा के दिलवाने का काम, गरीब के घर गिर गए तो घर बनवाएंगे, आंशिक क्षति हुई तो उसकी पर पैसा देंगे, घरों में पानी घुसने पर नुकसान हुआ है तो उसकी राहत की राशि देंगे। सारी व्यवस्थाएं जो जरूरी है आमजन की वो करेंगे। बिजली के बिल मैंने स्थगित कर दिए जो बड़े बड़े आए थे। सीएम ने बिजली बिल में भी किसानों को राहत देने की बात कही है। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। होशंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में नर्मदा के बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं। सड़क किनारे पॉलिथीन के बने टपरे में रहने को मजबूर ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं। घर टूटने के बाद इन लोगों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। सर, बाढ़ अचानक एकदम से आ गई थी तो कुछ सामान हम रख नहीं पाए। हम लोग ही इधर आगे मकान है, मकान में जाके ऊपर छत पे चढ़ गए, सारा सामान बह गया, मकान भी सर टूट गया है। नर्मदा के तटीय इलाके में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के खेतों में अब भी पानी है। ऐसे में ये लोग सरकार से मदद की आस लगा रहे हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नदी की उफनती लहरें डराने के लिए काफी है। सुकमा के गादीरास इलाके की मलगेव नदी है। देखिए, पिछले 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के बाद मलगेव नदी किस तरह रौद्र रूप में आ चुकी है। गादीरास इलाके में हो रही जोरदार बारिश के बाद मलगेव नदी फिर उफान पर है, जिसके चलते नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इस बारिश में ये तीसरी बार है जब पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है और पुल पूरी तरह डूब गया है, जिसके चलते पुल से होकर आवाजाही बाधित हो गई है। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। बुरहानपुर ताप्ती मिल कोरोना काल के चलते बीते 5 महीने से बंद पड़ी है। मिल बंद होने से यहां पर काम करने वाले करीब 1000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगारी भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। मिल को शुरू करने के लिए इस वक्त पर मजदूरों व मजदूर संगठनों ने आंदोलन भी किए, लेकिन इन आंदोलनों का कोई असर नहीं हुआ।
इस बीच शहर कांग्रेस महामंत्री हरसिमरत सिंह सैली कीरो ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर इस मामले में अनुरोध किया। इस अनुरोध पर पूर्व सीएम कमलनाथ व दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर पूरी परेशानी बताई। दोनों पूर्व सीएम की चिट्ठी के बाद एक्शन में आई केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद हरसिमरत सिंह से फोन पर बात कर बुरहानपुर ताप्ती मिल के बारे में जाना और एनटीसी बोर्ड को मिल शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री के दखल के बाद अब बुरहानपुर ताप्ती मिल के दोबारा शुरू होने व मजदूरों को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ी है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कुल मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार। शुक्रवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 2,599 नए मरीज मिले, तो वहीं कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या 40,634 हो गई है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20,689। कोरोना से अब तक सूबे में 337 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी रायपुर संक्रमित जिलों की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। यही निवेदन है कि जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान की जाए। मुंगेली जिले में किसान अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। साल 2020 किसानों के लिए भी आफत का साल साबित हो रहा है। शुरुआत में बेमौसम बारिश और ओले ने फसल बर्बाद की, जिसका मुआवजा कुछ गांव के किसानों को मिला, लेकिन घोड़पुरा, करही, धपई, बरबसपुर सहित बहुत से गांवों के किसान मुआवजे के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि पूर्व के मुआवजे के लिए 35 लाख राशि वितरित की गई है। शेष राशि भी जल्द ही वितरित की जाएगी। जबकि बारिश में तबाही को लेकर कलेक्टर ने जन हानि, पशु हानि, मकानों की क्षतिपूर्ति को प्राथमिकता बताया। इसके बाद फसलों के मुआवजे के आवंटन पर काम होगा। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। जिससे किसानों कोंडागांव से 10 किलोमीटर दूर सल्फी पदर गांव का खेल मैदान रोज सुबह राजकीय गान अरपा पैरी गीत से गूंजता है। वजह है गांव के शिक्षक की पहल। दरअसल कोरोना काल में देश भर में ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, लेकिन इस गांव में ज्यादातर परिवार गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की हैसियत नहीं है और इलाके में नेटवर्क की भी समस्या है। ऐसे में गांव के शिक्षक देव कुमार जगत ने पढ़ाई से दूर हो रहे बच्चों की ऑफलाइन क्लास शुरू की, ताकि बच्चे पीछे न रह जाएं। शिक्षक की इस पहल का गांव वालों ने समर्थन किया और फिर खेल मैदान में क्लास लगने लगी। लेकिन स्कूल लगने से पहले बाकायदा ग्रामीण पूरे मैदान को सैनिटाइज करते हैं। स्कूल में आने वाले बच्चों को हाथ धुलाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जाता है। शिक्षक की इस पहल से ग्रामीण और बच्चे इस बात को लेकर खुश हैं कि वे पढ़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव। डिंडौरी का घुघवा नेशनल फॉसिल्स पार्क अपने बेशकीमती जीवाश्म के लिए जाना जाता है। देश का ये इकलौता सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क है, लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाला ये पार्क अब अपनी पहचान खोता हुआ नजर आ रहा है। स्टेट हाईवे से लगे होने के बाद भी घुघवा नेशनल फॉसिल्स पार्क अपग्रेड नहीं हो पाया है। जिन पौधों के जीवाश्म इस पार्क में मौजूद हैं, वो करीब 6 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन पार्क में तरह तरह के जीवाश्म भी बिखरे पड़े हैं। इन्हें वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित नहीं किया गया है। फॉसिल्स पार्क को अपग्रेड करने के लिए 2 साल पहले केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन वन विभाग के अफसरों और जन प्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते ये फंड लैप्स हो गए। विजय तिवारी, न्यूज़ 18 डिंडौरी। तो आपने ईश्वर के प्रति भक्तों की आस्था के भरपूर किस्से सुने होंगे, लेकिन बिलासपुर जिले के रतनपुर नेवसा ग्राम में एक अजीब मामला सामने आया है।
दरअसल यहाँ एक महिला ने बैहा महादेव शिव मंदिर में पूजा के दौरान अपने जीभ का टुकड़ा काटकर भगवान को चढ़ाया है। बताया जा रहा है कि नीरसा में रहने वाली 55 साल की रामकली सूर्यवंशी शुक्रवार तड़के सोकर उठी, जिसके बाद गांव के ही महादेव शिव मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद उसने अपने ही हाथों ब्लेड से अपनी जीभ काटकर कथित तौर पर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इस घटना के बाद महिला वहीं बेसुध होकर पड़ी रही। जीभ कटने की वजह से पूरे मंदिर परिसर में हर तरफ खून फैल गया। कुछ घंटे बाद जब अन्य लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने ये नजारा देखा, जिसके बाद यहाँ लोगों की भीड़ जुट गई और इस अंधश्रद्धा की आलोचना की जगह इसे महिमा मंडित करने का खेल शुरू हो गया। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18, बिलासपुर। बलोद जिला का पर्यटक स्थल सिया देवी मंदिर धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। सिया देवी में गिरता जलप्रपात और गुफाओं के चलते छत्तीसगढ़ में एकमात्र सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना हुआ है। सिया देवी में दक्षिण पूर्व से आने वाले झोल बाहरा और दक्षिण पश्चिम से आने वाले तोमनाला का संगम देखते ही बनता है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला झरना चट्टानों से टकराकर कोहरे में बदल जाता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का जीता जागता उदाहरण है। बरसात के दिनों में यहाँ का जलप्रपात लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। दूर दूर से लोग इस जलप्रपात को देखने आते हैं। 27 फुट रास्ते वाला गुफा और दंडकारण्य लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाता है। मां सिया देवी के इस प्राचीन स्थल की कहानी रामायण से मिलती है, जो भगवान राम के यहाँ से वनवास गाथाओं को बताती है। संतोष साहू, न्यूज़ 18, बालोद। लेजर सिस्टम से पिंडदान की जानकारी। गया के ब्रह्मस्त्र सरोवर में लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत लेजर लाइट के जरिए पिंडदान की परंपरा और उसके महत्व को दिखाया जाएगा। साथ ही भगवान बुद्ध को गया आगमन और ज्ञान प्राप्ति की कहानी भी दिखाई जाएगी। इसके लिए निगम ने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। दर्शकों के बैठने के लिए सरोवर के किनारे कुर्सी भी लगाई जाएगी। शुक्रवार को योजना की शुरुआत की गई। हेरिटेज सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में इस सरोवर का सौंदर्यीकरण किया गया है। तो ये गया का विस्तृत चर्चा और पिंड इत्यादि से संबंधित पूरे देश दुनिया में जो है उससे ज़्यादा विस्तारित मिलेगा और लोगों को मनोरंजन का साधन होगा और गया एक पर्यटन के हिसाब से